हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8th के सोशल स्टडीज का सैंपल पेपर जो कि पंजाब बोर्ड ने रिलीज किया है और ये इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। तो सबसे पहले देख लेते हैं पेपर पैटर्न जो है वो किस तरीके का होगा। टाइमिंग आपको 40 मिनट्स की दी जाएगी, ठीक है। और जो आपका पेपर होगा वो 40 मार्क्स का होगा। पेपर जो है वो आपके दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट जो है वो NAS बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, तो ये टोटल 16 मार्क्स का पार्ट 1 है आपका। और जो पार्ट B है उसको जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड सिविक्स, और ये टोटल जो है वो 24 मार्क्स का होगा, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन पेपर का जो है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद जो है आप इसको खुद सॉल्व कर देखें और उसके बाद आंसर जो है वो आप यहाँ पे टैली कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम सीधे इसके सॉल्यूशंस जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको बोला गया है कि द रिसोर्सेज that originate from the living thing and approximately 85% of world's total food requirement depend on these resources. What are these resources called? तो कह रहे हैं कि ये जो है वो ज्यादातर जो है वो ये रिसोर्सेज ज्यादातर लिविंग थिंग से जो है वो बना हुआ है और 85% जो मतलब कह सकते हो वर्ल्ड की जो खाने की रिक्वायरमेंट है वो इन्हीं रिसोर्सेज से पूरी होती है। तो ये कौन से रिसोर्सेज होते हैं? तो ये बायोटिक रिसोर्सेज है। बायोटिक में जो है वो प्लांट्स एंड एनिमल्स आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है व्हाट आर द गिफ्ट्स प्रोवाइडेड टू मैन बाय नेचर। एग्जाम्पल एयर, वाटर एंड सॉइल कॉल्ड। तो ये जो गिफ्ट जो नेचर ने हमें दिए हैं इनको हम क्या कहते हैं? ये सारे जो है वो क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स इन द क्लास दैट वी कैरी ऑन ऑल द एक्टिविटीज ऑन लैंड, वी डिपेंड ऑन लैंड फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ आवर डिफरेंट नीड्स। तो टीचर जो है वो क्लास में बताते हैं कि हम लोग जो है वो अपने अलग अलग कामों के लिए जो है वो लैंड के ऊपर जो है वो डिपेंड करते हैं और जो लैंड है वो हमारी काफी जरूरतों को जो है वो पूरा करता है, ठीक है। टेल व्हाट परसेंटेज ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाय लैंड। तो वो आपने बताना है कि कितना परसेंट जो अर्थ है वो लैंड से कवर्ड है, तो वो 29% है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ द पास्ट। हिस्टोरियंस हैव डिवाइडेड द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इनटू 3 पीरियड्स। तो हिस्ट्री जो है वो जो है कह सकते हो कि पास्ट की स्टडी होती है, ठीक है। और जो हिस्टोरियंस हैं यानी जो हिस्ट्री को रीड करते हैं उन्होंने हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में डिवाइड किया है। कैन यू टेल व्हेन वाज मॉडर्न पीरियड बिगिन इन यूरोप। तो मॉडर्न पीरियड जो है वो यूरोप में कब स्टार्ट हुआ था? 16th सेंचुरी में। नेक्स्ट है दिस बैटल वाज फॉट बिटवीन द आर्मीज ऑफ सिराजुद्दौला, ठीक है, एंड रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में जो है ये युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध को जो है वो बैटल ऑफ प्लासी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। डू यू नो व्हेन डिड दिस बैटल टेक प्लेस। तो ये बैटल जो है यानी ये युद्ध जो है वो कब लड़ा गया था? 1757 AD में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉर्ड कार्निवल्स रिफॉर्म द पुलिस डिपार्टमेंट टू एस्टैब्लिश लॉ एंड ऑर्डर इन ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। तो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है, पुलिस डिपार्टमेंट को जो है वो सुधारने के लिए जो है वो लॉर्ड कार्निवल्स ने काफी ज्यादा जो है वो रिफॉर्म किया, सुधार किया उसमें, ठीक है, पुलिस डिपार्टमेंट में चेंजेस लाने के लिए। कैन यू टेल अस व्हाट द हेड ऑफ ईच पुलिस स्टेशन वाज कॉल्ड इन ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। तो आप क्या बता सकते हो पुलिस स्टेशन के जो हेड थे उनको जो है वो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में क्या बोला जाता था? उनको बोला जाता था दरोगा, ठीक है। नेक्स्ट है ऑल ऑफ अस मस्ट हैव हर्ड अबाउट डॉक्टर BR अम्बेडकर। हम सबने BR अम्बेडकर के बारे में सुना है ना। ही प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उन्होंने जो है वो भारत का संविधान बनाने में जो है बहुत बड़ा योगदान दिया। कैन यू टेल हु वाज ही अमंग्स द फॉलोइंग। तो आप क्या बता सकते हैं उनमें से ये कौन है? फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो एजुकेशन मिनिस्टर भी नहीं थे। हेड ऑफ द ह्यूमन राइट्स कमीशन। ह्यूमन राइट कमीशन के हेड थे? नहीं, वो प्रेसिडेंट थे ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है। क्वेश्चन है देयर वाज द मैरिज ऑफ परवीन्स ब्रदर। परवीन के ब्रदर की मैरिज है। हिज इन लॉज आस्क्ड व्हाट ही वांटेड एज डाउरी। तो उसके इन लॉज ने उससे पूछा कि उसे दहेज में क्या चाहिए। देन प्रवीण ब्रदर सेड दैट ही वुड नॉट टेक एनी डाउरी बिकॉज दिस इविल हैज बीन डिक्लेयर्ड एज एन ऑफेंस बाय एन एक्ट। तो उसके जो प्रवीण का जो ब्रदर है उसने मना कर दिया कि हम कोई भी दहेज नहीं लेंगे क्योंकि ये एक सामाजिक बुराई है और इसे एक अपराध घोषित किया गया है। कौन से कानून के तहत? कैन यू टेल द नेम ऑफ दैट एक्ट। क्या आप उसका जो है वो एक्ट का नाम बता सकते हैं?
तो अब दहेज से रिलेटेड है बच्चों, है ना, तो बाकी तो कोई दहेज से रिलेटेड है नहीं यहाँ पर, तो वैसे भी आप इस पे टिक कर सकते हो, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग पार्ट बी पर, ठीक है, जो कि ज्योग्राफी है, ये 9 मार्क्स का है। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो आपने 1 वर्ड या सेंटेंस में बताना है। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सॉइल क्या है। तो सॉइल बच्चों सबसे ऊपर की लेयर होती है अर्थ की। सॉइल इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। इट इज फॉर्म्ड बाय ब्रेकिंग ऑफ पेरेंट रॉक। तो पेरेंट रॉक जो है, जब पत्थर जो है बड़े बड़े वो टूटना शुरू होते हैं, टूट जाते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर प्लांट्स और एनिमल का डिकम्पोजिशन होता है, यानी कि अपघटन हो जाता है, तो जिसकी वजह से जो है वो सॉइल का फॉर्मेशन होता है, यानी कि सॉइल जो है वो बन जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है व्हाट इज गिवन बाय द नेचुरल वेजिटेशन टू मैन, यानी कि नेचुरल वेजिटेशन यानी कि प्राकृतिक वनस्पति जो है वो इंसानों को क्या क्या देता है, ठीक है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और आपने 20 to 25 वर्ड्स में आंसर देना है। तो हमें लकड़ियां मिलती है, फ्रूट्स मिलता है, मेडिसिन मिलता है और दूसरे प्रोडक्ट्स मिलते हैं फ्रॉम द नेचुरल वेजिटेशन। इट ऑल्सो हेल्प्स इन रेनफॉल, और यहाँ तक कि ये बारिश करने में भी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 to 60 वर्ड में आंसर करना है। 3 मार्क का क्वेश्चन है एक्सप्लेन द डेवलप्ड एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज विद एग्जाम्पल। डेवलप्ड रिसोर्सेज क्या होते हैं और पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होते हैं, एग्जाम्पल के साथ आपने आंसर देना है। तो द रिसोर्सेज विच आर यूज्ड फॉर सम इकोनॉमिक गेन, ठीक है, जिससे कि आपको फायदा हो सके पैसों का, तो इकोनॉमिक गेन के लिए जिसे किया जाता है उसे हम कहते हैं डेवलप्ड रिसोर्सेज, ठीक है। जबकि वो रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल बट नॉट बीइंग यूज्ड, जो अवेलेबल तो है लेकिन उसे अभी यूज नहीं किया जा रहा, तो उसे कहते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज, ठीक है, यानी कि उसमें क्षमता है कि उसे संसाधनों की तरह उपयोग किया जा सके, बट कह सकते हैं हमारे पास अभी टेक्निक नहीं है, या अभी जो है वो हम इतने विकसित नहीं हुए हैं कि हम उस मतलब के रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकें, ठीक है। जैसे द कोल लाइंग अंडरनीथ द अर्थ इज अ पोटेंशियल रिसोर्सेज, जैसे कि जो कोल जो धरती के नीचे है अभी, ठीक है, जिसको अभी नहीं निकाला गया, तो वो पोटेंशियल रिसोर्सेज है, उसे निकाला जाएगा, क्षमता जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। जबकि जो कोल जो है जिसको कि यूज किया जा रहा है वो डेवलप्ड रिसोर्सेज का पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन आपको मैप पॉइंटिंग का है, 3 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है। तो बोला गया है एलुवियल सॉइल का रीजन जो है वो बताना है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का जितना भी है, इसके अलावा भी एरियाज हैं, बट क्योंकि 1 मार्क का क्वेश्चन है तो कोई भी एक पॉइंट जो है आप दिखा सकते हो, तो आप पंजाब हरियाणा ये 2 जो है वो दिखा सकते हो, नहीं तो जिस तरह से मैंने जो है वो इतना बड़ा एरिया जो है वो किया है जहाँ पे एलुवियल सॉइल मिलता है आप वो कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट बोला गया है कि रिवर गंगा जो है वो कहाँ से बहती है, तो रिवर गंगा का पाथ जो है वो ये है, ठीक है। नेक्स्ट बोला गया है कोई भी नदर्न प्लेन जो इंडिया का है उसके बारे में वो आपने पॉइंट आउट करना है, तो 2 मैंने बता दिया, आप कोई भी एक कर सकते हो, पंजाब हरियाणा ये सभी जो है वो नदर्न प्लेन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका हिस्ट्री पार्ट जो कि 9 मार्क्स का है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, हमारी वीडियोस आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने 1 वर्ड में इसका आंसर करना है। इन विच 3 पीरियड्स हैव द हिस्टोरियंस डिवाइडेड द इंडियन हिस्ट्री। जो हिस्टोरियंस है उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को कौन से 3 पीरियड्स में डिवाइड किया है, तो उन्होंने किया है एंशिएंट पीरियड में, मेडिवल पीरियड में और मॉडर्न पीरियड में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 मार्क का क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय रेगुलेशन एक्ट। रेगुलेशन एक्ट से आप क्या समझते हो, तो द रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1773 AD वाज पास्ड टू इंक्वायर द वर्किंग ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसको पास किया गया था ताकि पता चलाया जा सके कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो किस तरीके से काम कर रही। तो इस कानून के तहत जो एक काउंसिल जो है बनाई गई थी, ठीक है, जिसमें कि जो है वो गवर्नर जनरल बंगाल के थे, उसके अलावा 4 मेंबर जो है वो और थे, ठीक है। दे हैड गिवन द राइट टू कंट्रोल एंड टेक डिसीजन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। उन्हें जो है वो अधिकार दिया गया था कि वो जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं प्रशासन को और वो अपना डिसीजन जो है वो ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 50 to 60 वर्ड में आंसर करना है। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, 3 मार्क का क्वेश्चन है। राइट अ नोट ऑन द गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट। गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट के ऊपर एक नोट लिखो। बाय स्टडिंग द गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स वी गेट द नॉलेज ऑफ द म्यूचुअल रिलेशंस बिटवीन इंडियन एंड ब्रिटिशर्स। तो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स को पढ़ने के बाद जो है हमें पता चलता है इंडियन और ब्रिटिशर्स के आपसी संबंध कैसे थे, ठीक है। वी ऑल्सो गेट नॉलेज हाउ द ब्रिटिशर कंट्रोल द इंडियन स्टेट्स। और इसके साथ साथ हमें ये भी पता चलता है कि जो ब्रिटिशर्स थे वो किस तरीके से भारत के राज्यों को उन्होंने अपने कंट्रोल में किया हुआ था। These document also tells us that how India was economically exploited by the British।
इन्हीं दस्तावेजों से कह सकते हो हमें पता चलता है कि ब्रिटिशर्स ने किस तरीके से जो है वो भारतीयों का शोषण किया, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री जो है वो इन्हीं गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स को देखकर जो है वो बनाई गई है, या कह सकते हो उसका इंपॉर्टेंट सोर्स है। ठीक है, वहां से जो है वो काफी सारी चीजें जो है वो इन्फॉर्मेशन हमें पता चलती है। सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है। सोर्स बेस्ड क्वेश्चन का आंसर आपको जो है वो जो सोर्स होगा, पैराग्राफ होगा, उसी में से मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि व्हाट वाज द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या था? द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी ने इसे इंट्रोड्यूस किया था। अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्ट्राइन, इफ एनी इंडियन रूलर डाइज विदाउट लिविंग अ मेल हियर, हिज किंगडम वुड ऑटोमेटिकली पास ओवर टू द ब्रिटिश। और इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई भारतीय जो है वो कह सकते हो जो शासक है वो मर जाता है, ठीक है, और उसका जो है वो कोई मेल जो है वो वंशज नहीं है, तो वो जो कह सकते हो जो साम्राज्य है वो ऑटोमेटिकली जो है वो ब्रिटिशर्स के पास चली जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन वही पूछा गया कि किसने अडॉप्ट किया था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को? तो लॉर्ड डलहौजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रिंसली स्टेट वर मर्ज्ड इनटू द ब्रिटिश एम्पायर अंडर द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। कौन कौन से राज्य को, ठीक है, ब्रिटिश एम्पायर के अंदर जो है वो शामिल किया गया डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंतर्गत? तो कौन कौन से शामिल किया गया था? सतारा, ठीक है, संभलपुर, उदयपुर, झांसी, इन चारों राज्यों को जो है वो शामिल किया गया था। नेक्स्ट सिविक्स पार्ट आ जाता है। 6 मार्क्स का जो है ये सिविक पार्ट है आपका। व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन से आप क्या समझते हैं? 1 नंबर का क्वेश्चन होगा ये। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक लीगल डॉक्यूमेंट है, सरकारी दस्तावेज है जिसके अकॉर्डिंग जो है वो कंट्री का प्रशासन चलता है। why was the constitution implemented on January 26, 1950? हमारा जो संविधान है वो जनवरी 26, 1950 में ही क्यों जो है वो कह सकते हो लागू किया गया? तो बिफोर इंडिपेंडेंस जनवरी 26, 1930 was celebrated as इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, तो आजादी से पहले जो 26 जनवरी 1930 को हम लोगों ने इंडिपेंडेंस डे मनाया था, तो इस दिन की इंपॉर्टेंस जो है वो ना खत्म हो जाए, इसीलिए अपना संविधान जो है वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर्म्ड? इंडिया का संविधान जो है वो किस तरीके से बना? 3 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, 50 to 60 वर्ड्स में आंसर करना है। A 7-member committee was framed under the leadership of Dr. B.R. Ambedkar to form constitution। 7 लोगों की कमेटी बनाई गई थी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के लीडरशिप में। ठीक है, This committee studied and borrowed many principles from the constitutions of the other countries। कमेटी ने काफी सारे कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान का जो है वो अध्ययन किया। जो भी चीजें उन्हें भारत के नेतृत्व में अच्छी लगी थी कि भारत में फॉलो किया जाना चाहिए, वो उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। It took 2 years, 11 months and 18 days to complete the Indian Constitution। और भारत का संविधान बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा। तो यहाँ पर आपकी वीडियो जो है वो खत्म हो जाती है। इनकेस कोई भी डाउट है आपको तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।